गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान, जो कि कार्यपत्रक यानी वर्कशीट नंबर हमारा 9 है और यह 27 जुलाई 2021 के लिए है। तो विद्यार्थी यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा उप विषय है, हमें संसद क्यों चाहिए। हमें ये संसद भवन आपने भी देखा होगा, संसद क्यों चाहिए हमें ये, ठीक है। बहुत ही अच्छा सा, बेहद ही आसान सा और रिस्पॉन्सिबल क्वेश्चंस है जो हमें संसद क्यों चाहिए, ठीक है। तो हमारी संसद देश के नागरिकों को देश के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार के असंवैधानिक कार्यों पर अंकुश रखने में मदद करती है। यानी हमारी जो संसद है देश के नागरिकों के लिए, ठीक है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में और सरकार के जो द्वारा जो असंवैधानिक कार्य करते हैं सरकार, उस पर अंकुश यानी उस पर अंकुश लगाने के लिए, ठीक है, जो मदद करती है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है, ठीक है। ताकि जो भी संसद में बैठे हुए पॉलिटिकल पार्टी है वो कोई अपनी तरीके से जो अंकुश या तानाशाह शासन या तानाशाही तरीके से कोई बिल वगैरह ये सब पास ना कर दे, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ आप देख रहे हैं ये संसद भवन है, ठीक है। ये क्या संसद भवन, नई दिल्ली हमारा संसद भवन है। कितना खूबसूरत सा है। अब इसे तोड़ा जाएगा फिर नया बनाया जाएगा। बताइए, इतना है ना मुश्किल, इतना तोड़ा जाएगा फिर नया बनाया जाएगा, कितने खर्च आएंगे। अब देखिए, जनता के फैसले का सम्मान होना चाहिए। यानी भारत की आज़ादी से पहले अंग्रेजी शासन में लोग सरकार के बहुत सारे फैसले की आलोचना भी नहीं कर सकते थे। यानी भारत जब गुलाम था तो अंग्रेज़ों ने जो भारत पे अत्याचार करते थे, ठीक है, वो कानून लाते थे, तो उस समय हम ज़्यादा जो है ना क्या करते थे, उस पर आवाज़, आलोचना, उसकी क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते थे। ऐसा करने में उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और लेकिन उन्हें बहुत समस्याएं होती थी। उन्हें जेल में डाल दिया जाता था, उन्हें यातनाएं दी जाती थी। आज़ादी के बाद लोग सरकार के फैसले में चुनाव के माध्यम से अपनी बातें सरकार तक पहुँचाने पाने में सफल होने लगे। यानी कि आज़ादी, यानी जैसे ही हमारे देश आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से, अंग्रेज़ों जब चले गए 15 अगस्त 1947 को यहाँ से, ठीक है, तब से हमारा देश में जो है ना लोगों के पास एक अधिकार आया। जो हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो हम अपनी बातों को सरकार तक पहुँचा सकते हैं और हम अपनी मांग को रख सकते हैं। साथ ही सरकार भी अब इनकी ज़रूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहने लगी है और इनकी मांगों को सुनी भी जाती है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, जनता और उनके प्रतिनिधि देश के नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है। देश के नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है। नागरिक सांसद के लिए अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं और चुने हुए प्रतिनिधित्व का एक समूह सरकार बनाता है। यानी जो है ना डियर स्टूडेंट, जनता और उनके प्रतिनिधि जिसको हम सरकार बनाने, सरकार के लिए जिसको हम वोट देकर के चुनते, वो प्रतिनिधि होता है और जनता चुनती है उसे और वो सरकार बनाती है और वो कानून बनाती है। वो तरह तरह की जो है ना क्या करते हैं, संसदीय प्रणाली करते हैं। सारी जो भी संसद में जो है ना, जैसे आप एक देखिए एमपी है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, ये एमएलए होता है, ठीक है। तो ये एमएलए का चुनाव, विधायक आपने सुना होगा, विधायक का चुनाव कौन करते हैं, हम लोग, मतलब हाँ आम लोग। एमपी का चुनाव भी कौन करते हैं, आम लोग करते हैं। यानी इसको सांसद कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सांसद। तो इसका चुनाव कौन करते हैं, हम सभी करते हैं। अब ये सांसद सब मिलकर के क्या करते हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री। और ये किस पार्टी का होगा, वो सांसद ही सब करते हैं, ठीक है। क्योंकि जिसका आधे से अधिक बहुमत आ जाता है वो सरकार बनाने लायक और सरकार बनाती है और राष्ट्रपति उन्हें निमंत्रण देते हैं कि आप आकर के सरकार बनाओ, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसी कंटेक्स्ट में है ना, चुने हुए प्रतिनिधि का एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधि के समूह को संसद कहा जाता है और जनता द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधित्व है उसे हम सभी को संसद कहते हैं, प्रतिनिधियों को। और यह संसद सरकार पर निर्णय रखती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इस तरह के प्रतिनिधि के माध्यम से जनता ही सरकार बनाती है और उस पर नियंत्रण रखती है। यानी जनता ही सरकार बनाती है और उन पर नियंत्रण रखती है। अब भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्माण करने वाली संस्था है। कैसी है,
देश की सर्वोच्च कानून निर्माण करने वाली संस्था है। जैसे संसद 3 चीज़ों से मिलकर के बना है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अब डियर स्टूडेंट आपको एक चीज़ याद रखना है, जो राष्ट्रपति जो आप सबसे जानते हैं जो भारत का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है, उनकी वाइफ जो होती है वो सेकेंड नागरिक सिटीजन होता है इंडिया का, ठीक है। और राज्यसभा में टोटल जो है ना डियर स्टूडेंट जो है 245 सीट है, ठीक है, जिसमें से जो है ना 12 सीट जो है ना राष्ट्रपति चुनते हैं, मनोनीत करते हैं, और 236 चुन करके आते हैं अलग अलग स्टेट से, ठीक है। उसके बाद लोकसभा में जो है ना डियर स्टूडेंट 545 सीट है, जिसमें से 2 राष्ट्रपति जो है ना एंग्लो इंडियन को चुनते हैं और 543 चुन करके आते हैं अलग अलग क्षेत्र से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करता है। यानी लोकसभा का जो है ना सीनियर लोग होते हैं, उन्हीं सांसद में से उन्हें वही अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट। और एक बात और याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, कोई भी बिल सबसे पहले जो है ना लोकसभा में जाती है, बिल सबसे पहले लोकसभा में जाती है। जैसे आपने देखा होगा किसान आंदोलन की बात सुन रहे होंगे, उसके बाद ये राज्यसभा में आएगी, उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास। तो पहले ये यहाँ जाती है, दूसरे में यहाँ आती है और तीसरे में यहाँ राष्ट्रपति के पास, ठीक है। चलिए अब इसमें बेहद ही आसान से प्रश्न है, इस सभी प्रश्न का उत्तर देते हैं। संसद के विषय में आप क्या जानते हैं, सरकार के फैसले में जनता कैसे भागीदारी लेती है, सभी का आंसर देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है डियर स्टूडेंट, संसद से आप क्या समझते हैं। तो संसद डियर स्टूडेंट जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के समूह को संसद कहते हैं। और भारत की संसद देश की सर्वोच्च विधायी संसद है। और भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन लोकसभा एवं राज्यसभा होते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेहतरीन आंसर है, ठीक है। अब आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, सरकार के फैसले में जनता कैसे भागीदार निभा सकती है। तो जनता चुनाव के माध्यम से सरकार के फैसले में अपनी भागीदारी निभा सकती है, और सरकार को भी अब जनता की मांग के प्रति संवेदनशील रहना पड़ता है, और सरकार भी संवेदनशील रहती है जनता के प्रति। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए जो आपको ये वर्कशीट कैसा लगा, ठीक है। और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप सभी के लिए 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट अपलोड कर दी जाती है, ताकि आप अपने स्टडी को बेहतर तरीके से बूस्टअप करते रहें। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा डियर स्टूडेंट, क्या जनता भारतीय सरकारी फैसले की आलोचना कर सकती है। स्पष्ट हाँ, लोकतंत्र में जनता के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, और इस अधिकार के तहत जनता सरकार के फैसले की आलोचना कर सकती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है, संसद किस प्रकार आम जनता की आवाज़ होती है। तो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के समूह को संसद कहा जाता है। वही प्रतिनिधि आम जनता को आवाज़ बनकर उनकी मांग और मुद्दों को उठाती है, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये वर्कशीट बेहतर तरीके से समझ में आया है। अगर आपको ये वर्कशीट समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करके बताइए कैसा लगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए बाय बाय, टेक केयर।